अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, कि वो नाहिद के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है इनका। ये इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में ओछी राजनीति। ये ओछी राजनीति समझ इकरा हसन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। यहाँ भी ये झुट्टा ही आरोप लगा रही है, जो भी कुछ कर रही है उसे धक्के दे दिए कर। ये भी हिंदुओं में मामला हो रहा, ये भी आग लगाना काम करेगी, इसे और कोई काम नहीं है ना किसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में डीआईजी से मिलने पहुंची कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को हिरासत में ले लिया गया। अब जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को हिरासत में लिया गया है तो उसको लेकर राजपूत समाज के लोग क्या सोचते हैं, और इनसे बातचीत करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने इकरा हसन के पक्ष में माहौल तैयार करने का काम किया था। और राजनीति के जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि इकरा हसन की जीत में राजपूत समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा। शुरुआत में आपसे करूंगा, जिस तरीके से इकरा हसन को हिरासत में लिया गया। इकरा हसन कैराना से सांसद हैं और वो एक पीड़ित परिवार को लेकर डीआईजी के यहाँ पर पहुंची थी, तो आपके हिसाब से ये सही है? देखिए, दो बात होंगी इसकी। जो हत्यारे थे उसमें जसाड़ा गांव के या आसपास के जहाँ के भी थे, उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। तो अब डीआईजी से उस परिवार को लेकर के मिलने का क्या उद्देश्य रह गया? अब तो अदालत का काम रह गया, या पुनः जांच होनी उसकी, कोई पुनः जांच करवा सकें। पर इनका विपक्षी गणों का क्या है कि किसी तरह से बीजेपी के प्रति माहौल खिलाफ बनाना है। प्रशासन ठीक कार्रवाई कर रहा। अब इनकी आदत है बिगड़ी हुई इकरा हसन जी की। पहले भी एक अधिकारी पर ऐसी लांछन लगा दिए थे, अब यहाँ भी क्या पता लांछन इसी तरह लगा हुई। आप समझो इन बातों को कि ये बीजेपी के खिलाफ मैं भी हूँ। अभी गलत मुकदमा उन पर दलितों की तरफ से कर दिया, जबकि दलितों के घर पर वो हुआ था हमला। तो इकरा हसन भी यही माहौल खराब करना चाह रही है। मैं खिलाफ हूँ बीजेपी की कार्रवाइयों से, पर जो सही कार्रवाई हैं उसके तो मुझे खिलाफ नहीं होना चाहिए। भाई फटाफट इतनी जल्दी में गिरफ्तार कर दिए। कश्यप का लड़का मरा था, वो कश्यप समाज का। तो जब वो गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, तो अब डीआईजी का या जिलाधिकारी का या किसी अधिकारी का कोई रोल नहीं। अब अधिकारी रह गए जज साहब। अब तो जज साहब के दौरे जाना चाहिए। अब इनकी जो लोकल राजनीति है उसे चमकाने के लिए, अपने भाई के फेवर में काम करने के लिए, चूँकि इनका क्षेत्र है, उसे भड़काने को और ये इस तरह के कारनामों को जिंदा रखने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई कर रही हैं। और ये कार्रवाई को मैं 100% गलत मानता हूँ कि इस तरह से समाज में भड़काऊ नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए वो दूसरा जो मामला दलितों वाला, उसे भी मैं इसीलिए गलत मानता हूँ। मैं भी झूठा आरोप लगा दें कई जगह। इसने भी झूठा आरोप लगा दिया था एक एडीएम पर, उसमें पाक साफ निकला वो एडीएम, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह की इनकी आदत बनी हुई है। ये पहले भी करती थी, जब समाजवादी की सरकार थी तो इनकी आदत बिगड़ी हुई है। ये तो राजपूत समाज का शुक्रिया अदा नहीं कर पाई ढंग से। मेरी नमस्ते भी मैं इसे यहाँ कर रहा था कलेक्ट्रेट में, नमस्ते तक नहीं लेती, नज़र ऊपर उठाएगा, देखती नहीं कौन नमस्ते कर रहा कौन नहीं। तो इसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। ये खुद अपने आप को ठीक करे, और जिसे भी कार्रवाई करवानी है वो जब करवानी हो जब प्रशासन निरंकुश हो रहा हो, काम ना कर रहा हो। प्रशासन तो सही मुस्तैद हो जा। हालांकि मैं बीजेपी की सरकार से खुश नहीं किसी भी तरह हूँ, पर अगर हमारा विपक्षी गण भी अनर्गल मुद्दों को लेकर के चलेगा, जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, किसान के लाभकारी मूल्य का मुद्दा है, गन्ने का भुगतान का मुद्दा है, उस पर तो किसी अधिकारी को शायद नहीं मिलती होगी ये माननीय सांसद इकरा हसन जी। नहीं, इकरा हसन की नज़र में तो वो परिवार पीड़ित है और उसे न्याय नहीं मिल पाया, वो तो इसलिए डीआईजी के पास उसे लेकर पहुंची। भाई जब केस अदालत में पुलिस के हाथ से जा चुका
तो अब डीआईजी उसमें क्या न्याय देगा? ये तो वही प्रदीप सांसद जैसी मैं गया उस पर, भाई मेरा तो इलाका नहीं, मैं कैसे चिट्ठी लिख दूं? फिर मैंने उन्हें बताया सांसद महोदय पूरे भारत में चलेगी आपकी सिफारिशी चिट्ठी। तो वही काम इसका इकरा हसन का हो रहा। मेरी तरफ से तो ये बावड़पना ही लग रहा है मुझे, तो अनावश्यक दबाव बनाना। जब मामला पुलिस के हाथ से आगे सरक चुका, अदालत में जा चुका, तो अब अदालत से न्याय की मांग करो ना, अदालत में करवाओ कार्रवाई जो करानी है। नहीं, इकरा हसन को इससे क्या लाभ हो सकता है? इकरा हसन अपने भाई के लिए माहौल बना रही। इलेक्शन इसका नाहिद हसन जो भाई है वो लड़ेगा, और जसाड़ा वालों को नीचा दिखाना है। जो जसाड़ा के नेताजी हैं, पूर्व मंत्री हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, उनका बेटा है, वे लोकप्रिय नेता हैं, वे भी उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास है। क्योंकि कश्यप समाज ने इन्हें वोट दे करके जितवाया, राजपूत समाज ने वोट दे करके जितवाया, तो अब ये भाई के लिए माहौल बनाती हो, क्या पता ऐसा हो सके। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है 2027 का एमएलए का, इसलिए माहौल बना रही हो। देखो हम आपके लिए लड़ रहे। अरे वहाँ लड़ाई का अब डीआईजी का क्या लाभ है जब आपकी लड़ाई आगे अदालत में जा चुकी? वहाँ तो कोई लाभ नहीं है। तो माहौल ही बनाने की बात है कि बीजेपी के खिलाफ बनाओ माहौल और अपने पक्ष में बनाओ समाजवादी के। ते राजनीति कर रही है चौधरी वीरेंद्र सिंह और मनीष चौहान को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए। भाई आपके गांव का मामला है जसाला का, और कश्यप समाज के लोग मेरे साथ में डीआईजी के यहाँ पर पहुँचे हैं, और 2027 में इसका लाभ नाहिद हसन को मिल सके, क्योंकि कैराना में कश्यप समाज के भी काफ़ी वोट हैं। आप ये कहना चाह रहे? जी, मैं जो आपने बात कही है कश्यप समाज को अपने साथ लगाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे गांव के जो है नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और मनीष जो है, ये आपके साथ नहीं है, मैं साथ हूँ। तो वो विधायकी लड़ेगा उनका मनीष चौहान, ऐसी उम्मीद लगती है मुझे। उसके खिलाफ माहौल बनाने का ये प्रयास है। और सुर्खियों माना, देखो सुर्खियों में आई गई गिरफ्तार एक सांसद को अगर हाउस अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो इसका तो सेम वही मतलब हो गया कि हाईलाइट करो प्रकरण को। नाहिद हसन तो कैराना से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो मनीष चौहान लड़ ले, मृगंका सिंह लड़ ले, अनिल चौहान लड़ ले, तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई देखो हत्या हुई है जसाड़ा गांव के कश्यप समाज के बच्चे की। जसाड़ा गांव के बहुत बड़े मंत्री रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, कद्दावर नेताओं में से एक है। जैसे हमारे पश्चिम में चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम रहा है, आज की तारीख में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नाम है, और वे कद्दावर नेता हैं, कद वाले, जिसे चाहे हरवा दें और जिसे चाहे जितवा दें। मतलब आपको लगता है कि मनीष चौहान के सामने नाहिद हसन का मतलब सिंहासन डोल रहा है? अगर मनीष चौहान चुनाव लड़ते हैं तो नाहिद हसन को खतरा है कि भाई मनीष चौहान कहीं ऐसा ना हो उन्हें पटक नहीं दे दें। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो नाहिद के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास है इनका, और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रही हैं। तो हमारा यही है कि ये इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में ओछी राजनीति। ये ओछी राजनीति समाज के साथ कर रही है। गरीब लोग भी हैं, कश्यप समाज भारी संख्या में वहाँ है, और भारी संख्या में होने की वजह से ही मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा आंदोलन खड़ा ना हो, फटाफट सही लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें, और वे जेल में चले गए। इतनी सी बात है, अब अदालत में कार्रवाई कराओ, अब पुलिस का कोई काम नहीं रहेगा। अगर किसी को खतरा है गवाह नहीं जाने का या वो नहीं जाने का, तो अदालत उसमें अब संज्ञान लेगी। अब डीआईजी संज्ञान नहीं लेगा, अदालत के आदेश पर ले सकता है डीआईजी संज्ञान। इकरा हसन तो बड़ा आरोप लगा रही है कि भाई डीआईजी ने जो कश्यप समाज का वो युवक है जिसकी हत्या हुई है, उसकी माँ की बात सुनने से इनकार कर दिया, और उसे ये बोल दिया कि जाओ बाहर जाओ, आप बाहर चलिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बस देखो अधिकारी तो कुछ भी कर सके, मैं अधिकारी का फेवर तो करता नहीं, पर इकरा हसन किसी भी अधिकारी पर झूठे आरोप लगा सके, इसका तो समर्थन करूंगा मैं। अधिकारी बदतमीजी करते हैं, क्या पता कि उसकी माँ के साथ करी हो बदतमीजी, मैं इसका फेवर नहीं करने का। पर इकरा हसन अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं उनके इस व्यवहार से निराश हूँ कि हमने किसे वोट दे करके गलती करी। मैं भी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ।
कि 2024 में जिस तरीके से आप पूरे तन मन धन से और जोश से इकरा हसन के साथ में लगे हुए थे, उन्हें जिताने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास क्या कर रहे थे, आप लोगों ने जिताया भी, लेकिन अब 2027 से पहले आपके सुर बदल गए हैं। अब आप इकरा हसन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। तो इस परिवर्तन के पीछे वजह क्या है, आप क्यों बदल गए? मैं किसान हूँ और किसान नेता भी हूँ। किसानों के लिए यदि आवाज़ नहीं उठा रही इकरा हसन जी, उनके यहाँ मिल पड़ रहा है थाना भवन में, बजाज भुगतान है, गांगनुल्ली का मिल है, तो आप ये देखो कि इन क्षेत्रों का भुगतान किसानों का क्यों नहीं करा रही? लाभकारी मूल्य के लिए लड़ रही, खाद के लिए लड़ रही है। जो चीज़ सरकार के खिलाफ, चाहे वो मोदी की है चाहे योगी की है, सही मुद्दे लेकर लड़ो। ये ओछी राजनीति ना करो। जब मैं जेल भेज दिया और सही लोग पकड़े गए, यदि कोई और हैं तो अदालत को संज्ञान कराओ। तो जहां अदालत में लड़ाई लड़नी चाहिए वहां आप जो है माहौल खराब करना चाह रहे। तो हाउस अरेस्ट किया, मेरे हिसाब से सही किया। अगर बदतमीजी कोई सांसद करता है, कोई भी सांसद हो, इकरा के अलावा भी कोई हो, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, तो प्रशासन को सख्त रुख अपनाना चाहिए। ये तो लचीला रुख अपनाया प्रशासन ने, ऐसा नहीं है कि उनका कोई निरादर करा या कुछ करा। मैं नहीं मानता। पहले भी हमने इस संबंध में आपसे वार्ता में कहा था कि इकरा हसन उस पर झूठ आरोप लगा रही है, और वो झूठे आरोप सिद्ध हुए थे। और यहाँ भी ये झूठा ही आरोप लगा रही है। जो भी कुछ कर रही है, उसे धक्के दे दिए, कर दिया होगा, पुलिस कर भी सकती है। पुलिस के कोई कर्मचारी ऐसा धक्का वक्का दे भी सकते हैं। मैं क्लीन चिट पुलिस को नहीं दे रहा हूँ, पर हाँ इकरा हसन जी की छवि इस मामले में बढ़िया नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। आप बताओ ठाकुर साहब, ये जो घटना घटी है तो इस पर आप क्या कहेंगे? इकरा हसन ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि भाई जो कश्यप समाज का युवक था जिसकी हत्या हुई, उसकी माँ की बात सुनने से डीआईजी ने इनकार कर दिया और ये बोल दिया कि जाओ यहाँ से, एक तरह से उनका अपमान हुआ। नहीं नहीं, ये तो सब झूठ है। वो तो केस ही खुल गया था, वो जेल में जा रहे, तो उसमें कोई मैटर ही नहीं था। यह बिना मतलब राजनीति में चमकाती फिर, बिना मतलब में खम्मा खाई कि मैं। ऐसे भी वीडियो आई कि भाई वो फंडिंग कर रहा नाहिद हसन, और वहाँ इलेक्शन का मैटर है, उनकी भी छवि, मनीष चौहान की अच्छी छवि है, वीरेंद्र सिंह की, उसे उसमें सेंग लगाने चाह रहा। जब कहीं मुल्ला और हिंदू का झगड़ा हो, जब पता नहीं या कहाँ रहा है हमारी सांसद महोदय, जब क्यों नहीं आती या जब तो आना चाहिए। ऐसे इब हिंदुओं में मामला हो रहा, इब या आग लगाना काम करेगी, इसे और कोई काम नहीं है। ना किसी को इंसाफ दिलवाना, ना कोई मतलब है। इब तो इसे आग लगानी है। क्यों? इसे पता है हिंदुओं को, कश्यप समाज का, हमारे कश्यप समाज का काफ़ी वोट है, और ये न सोच रही इनमें आग लगा के इब अच्छा मौका है। पहले एडीएम साहब गिर लो बदतमीजी करी थी, बिना मतलब में इल्ज़ाम लगाए थे, विकास कार्य नहीं करने की, या इसलिए ज़्यादा राजनीति में रहेगी। ये भी सांगा ठेड़ा प्रकरण हुआ था, उसमें 10 दिन तक 15 दिन तक लोग भागे फिरे, इसका एक भी बयान नहीं आया था। जीव कहाँ सांप सूंघ गया था इसे, जीव क्यों नहीं बोल लिया, जीव क्यों नहीं बोल लिया, इब क्यों, इब क्या मतलब इसका? कोई इसे पूछ रहा है भाई कि इंसाफ नहीं मिला। अरे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, मैं ऐसा आदमी थोड़ी है जो मैं इंसाफ नहीं दुआऊँ। गाँव बस्ती का मामला उनके, इंसाफ हर गाँव में इंसाफ मिल रहा। ये बिना मतलब की राजनीति चमका रही, ये बिल्कुल गलत है। ये मामला बिल्कुल, ये डीआईजी साहब पे इल्ज़ाम कैसा लगा रही, पहले एडीएम साहब पर लगा दिया था। ये तो बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे। अब खड़े हो जाओ, बीजेपी अच्छा करेगी तब भी ना बदनाम करना। अगर थोड़ा बहुत कोई गलत हो गया, जब तो ये खड़े ही हैं, अपना धनुष बांध लिए हो। ये हमारे लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी, इन्हें जिता कर ले आए। इनका कोई लाभ नहीं होने का, ना इमरान का लाभ हुआ हमें, न इसका होने का, और कोई से का नहीं लाभ होने का। हमें तो ढंग दिख नहीं रहा है। तो इसी लफड़ों पर जहाँ हिंदू का मैटर हो, गेल भाग गए हैं, हिंदू हों। और जहाँ मुल्ला सामने है, फिर पता नहीं कहाँ गुच्चक मार के या तड़े तड़े मुल्लाओं को सपोर्ट कराया क्या। अरे खुल का कर, जिब भी जो हिंदू मुस्लिम का हो, जिब भी खुल का, जो गलत हो उसे कहो गलत है। जिब तो गुच्चक मारे कराने में ही बैठी रहे, दिल्ली पिल्ली में जहाँ बैठी रहे, जिब तो आती नहीं। तो ये भी हो हिंदुओं का हो रहा है, जब उसमें आग लगाना चाह रहे हैं। तो अपना जहाँ अपना चुनाव लड़ना, चुनाव लड़िए, ये बातें ना करवावे। अब तेरा भाई जीत, तो पहली बात तो जीतने का नहीं, उनकी पोजीशन बढ़िया, उनके साथ मुसलमान भी लग रहा,
मैं मनीष चौहान की। जी मनीष चौहान गल्लो मुसलमान है, मैं वीडियो देखो जाऊं, मैं वहाँ इंसाफ दिलवा रहे लोगों को, मुसलमानों को ही। इससे तो लोग इसके पास तो जाते भी नहीं, तो धमकावा है लोगों को नाइद। ये तो गुंडा टाइप के तपेश आवा है गरीब आदमी को, शायद वहाँ बैठक पर ऐसा बता रहे, हम तो कभी गए नहीं, ना हमें जरूरत पड़ने की इनकी, लेकिन बताया जा वहाँ की जी वहाँ गुंडा तो धमका का मारा है यो, और भगावा है लोगों को, इस तरीके की बातें है। तो वहाँ गरीब आदमी जाते नहीं, वीरेंद्र सिंह मनीष चौहान के पास लोग जा रहे हैं, मन्ना मुसलमान 150 मुसलमान मनीष चौहान के पास खड़े हुए देखी, वीडियो देखी, और वे उनका काम भी करवा रहे, फ़ोन पर अधिकारी को डांट भी रहे। तो इस तरीके की बात है ना, हजम नहीं हो रहा वो, यो है मैटर, और कोई मैटर नहीं। इंसाफ तो कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में पैरोकारी कर, वकील दे उन्हें, जो अगर तू ये ज़्यादा मामता कर रही उन्हीं कश्यपों की, वकील करवा दे 2 लाख रुपए का पैसे दे कर वहाँ वकील करवा का वो काम करवा। यहाँ ना आवे पुलिस में क्या करना है रही, तो महीनों होगा दिक्कत केस को, मुझे ऐसा लग रहा है 18-20 दिन महीनों ही ना होगा उस केस को। ये भी आँख खुली कहाँ तक, मतलब ऐसी लूम है, इसकी आँख खुली, इस काम को करना आई। वो बोल रही है कि मुझे हिरासत में ले लिया गया, और वहाँ पर जो एक महिला जो सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है उसे बोल रही हैं कि आप मुझे छू रहे हो, आप छूना मत। नहीं, औरत का नहीं हाथ लगा होगी। और भाई बताओ अधिकारी लेडीज से जो आदमी पे तो आप इल्ज़ाम भी लगा सको, अब भाई इसने हाथ क्यों पकड़ा, लेकिन वह तो लेडीज महिला है, वो पकड़, अगर बदतमीजी करोगे नाड़ भी पकड़ लेगी वह। अगर सांसद ही बदतमीजी पा होगा, वो तो पुलिस है, उसकी तो ड्यूटी है। अगर कोई भी पुलिस के साथ बदतमीजी पा होगा, वो हाथ ही पकड़ेगी, नाड़ ही पकड़े, हमारा 4 लठ भी मारेगी पुलिस, चाहे कोई भी हो, उसको उन्हें अधिकार है। तो इस तरीके की बातें गलत है, ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। अपना काम कर ले, विकास कार्य करवा लें, इन लफड़ों में ना फंसे। और लफड़ों में फंसा फिर जिब मुसलमान का हिंदू का हो, जिब फंस, जिब पता लगा तेरा असली चेहरा है का क्या। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।